देखिए, हमने लास्ट टाइम हम पढ़ा रहे थे माइकलसन इंटरफेरोमीटर। ज़रा सा एक मिनट अंशिका समझाते हुए आगे चलें, ये लोग को भी थोड़ा आ जाए, ठीक है। माइकलसन इंटरफेरोमीटर आपको हम पढ़ा रहे थे, हम थोड़ा समझा दे रहे हैं फिर आगे चल रहे हैं। आपका था माइकलसन इंटरफेरोमीटर। माइकलसन, तो यहाँ पे 3 टॉपिक हैं, एक माइकलसन इंटरफेरोमीटर, एक न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट और एक फेब्री पिरॉट इंटरफेरोमीटर। मोस्टली 3 में से एक लॉन्ग तो आता ही आता है, ठीक है। पेपर टफ बनेगा तो फेब्री पिरॉट रहेगा, ठीक है। आसान रहेगा तो माइकलसन इंटरफेरोमीटर रहेगा या न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। माइकलसन इंटरफेरोमीटर का जो स्पेशल पर्पस है वो डिफरेंट शेप की फ्रिंजेस बनाना है। माइकलसन इंटरफेरोमीटर इज स्पेशली यूज्ड फॉर फॉर्मिंग द डिफरेंट शेप्स ऑफ फ्रिंजेस। अलग अलग शेप की फ्रिंजेस बनाने के लिए इसका उपयोग होता है, ठीक है। मतलब डिफरेंट टाइप्स की सर्कुलर फ्रिंजेस है और फिर ऐसी फ्रिंजेस हैं, वेज शेप्ड, इस तरीके की फ्रिंजेस हैं, स्ट्रेट फ्रिंजेस है, सीधी फ्रिंजेस है। इस टाइप की फ्रिंजेस बनाने के लिए माइकलसन इंटरफेरोमीटर का स्पेशली यूज़ किया जाता है। माइकलसन इंटरफेरोमीटर से आप डिफरेंस भी वेवलेंथ का, जैसे 2 स्पेक्ट्रल लाइन है उनके बीच का डिफरेंस भी निकाल सकते हो। देखिए इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप, एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट लेते हैं। यहाँ हमेशा मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट ही लिया जाएगा इंटरफेरेंस में। मतलब बेसिक आपको कहीं कुछ चेक करना है तो आपने वाइट लाइट ले लिया, वो बात अलग है। आप हमेशा मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट लेंगे। तो मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट प्रैक्टिकल के लिए आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट क्या है। तो एक ही सोर्स है हर कॉलेज में, ये नहीं कि पीपीएन में अलग है, क्राइस्ट चर्च में अलग है। एक ही सोर्स है और वो है सोडियम लैंप। हाँ, एक ही सोर्स है सोडियम लैंप, जिसकी एक की वेवलेंथ 5896 एंगस्ट्रॉम है, एक की वेवलेंथ 5890 एंगस्ट्रॉम। येलो कलर की लाइट प्रोड्यूस करता है और इसके पास 2 ही स्पेक्ट्रम होते हैं। तो इन स्पेक्ट्रम का डिफरेंस भी इसी इंटरफेरोमीटर से निकाला जा सकता है। अब इस सोर्स के आगे एक लेंस लगा दिया, क्रोमेटिक लेंस, जो लाइट बीम अगर फैल रही है तो पैरेलल कर देगा। अब ये पैरेलल लाइट बीम सेमी सिल्वर पॉलिश्ड प्लेट पर इंसिडेंट हो, जो हॉरिजॉन्टल से 45 एंगल, सेमी सिल्वर पॉलिश्ड प्लेट पर इंसिडेंट होगी जो हॉरिजॉन्टल से 45 एंगल। इससे लाइट बीम रिफ्लेक्ट करके M1 मिरर की तरफ जाएगी, रिफ्लेक्ट करके M1 की तरफ, फिर ट्रांसमिट करके हल्का सा डेविएट होकर ट्रांसमिट करके M2 की तरफ जाएगी, M2 की तरफ। ये हम पढ़ा चुके हैं, प्रूफ जो आगे पढ़ाएंगे तो वो उसमें आपको। जरा इंक ले आओ, जरा वहाँ देखो, जरा इंक कहाँ रखी है। तो यहाँ पर M2, इसके डाउनवर्ड एक ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप लेते हैं। ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप नहीं है, देख नहीं रही कहाँ गई, एक तो ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप
ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप लिया गया। तो ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है कि एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट लिया गया, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट के आगे एक लेंस लिया गया, ये क्रोमेटिक लेंस है, ठीक है। उसके आगे सेमी सिल्वर पॉलिश्ड प्लेट है जो हॉरिजेंटल से 45 एंगल पर रखी है। इसके जस्ट ऊपर मिरर M1 है, प्लेन मिरर, सामने प्लेन मिरर M2 है, दो प्लेन मिरर M1 और M2 है, ठीक है, जो एक दूसरे पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर ऐसे लिए हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। M1 परपेंडिकुलर है M2 की, M1 परपेंडिकुलर M2 की। तो जो लाइट बीम इधर गई रिफ्लेक्ट करके वापस आएगी, एक कोहेरेंट सोर्स S1 बन जाएगा। जो लाइट बीम इधर गई, ठीक है, वो रिफ्लेक्ट करके वापस आएगी, कोहेरेंट सोर्स S2 बन गया। इधर जाने वाले पर कोहेरेंट सोर्स S1 बना, इधर जाने वाले पर कोहेरेंट सोर्स S2, कोहेरेंट सोर्स S2 बना। अब इसमें बहुत एक प्रॉब्लम आती है कि भाई ये जो पैटर्न होता है फ्रिंजेस का, फ्रिंजेस पैटर्न कैसे बनता है? जब दो लाइट रेज मिलेंगी तो कुछ जगहों पे ऐसा होगा कि उनके एम्पलीट्यूड्स ऐड हो जाएंगे, और जब ऐड हो जाएंगे तो इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, ब्राइट फ्रिंज बनेगी। और ऐसे मिलेंगे कि उनके एम्पलीट्यूड सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे तो क्या होगी? डार्क फ्रिंजेस। तो वो डार्क फ्रिंजेस बनती हैं तो उनकी इंटेंसिटी होती है I मिनिमम, और वो क्या होती है? K A1 माइनस A2 का होल, और मैक्सिमम जब होती है तो K A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। तो ये है मिनिमम, ये है मैक्सिमम। तो ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क फ्रिंजेस पैटर्न बनता है। नीचे ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप है। अब इसके ऊपर M1 बिल्कुल बराबर सेपरेशन, M2 बिल्कुल बराबर सेपरेशन पर, तो इनके सेपरेशन बिल्कुल बराबर है, L है, ये सेपरेशन L, ये सेपरेशन L, इनके सेपरेशन बिल्कुल बराबर, ये सेपरेशन L, ये सेपरेशन बिल्कुल बराबर सेपरेशन है L, ठीक है। अब जरा समझिएगा कि यहाँ पर क्या होता है कि आपको बता दें, याद भी कर लीजिए कि λ/2 का एक पाथ डिफरेंस आता है, λ/2 का पाथ डिफरेंस आता है जब रिफ्लेक्शन होता है। कहीं पर भी रिफ्लेक्शन हो रहा होगा तो λ/2 का पाथ डिफरेंस आएगा और पाई का फेज डिफरेंस आएगा। तो एक बेसिक फार्मूला है, जिन बच्चों को नहीं याद है वो याद कर लें, फेज डिफरेंस 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। तो जब जैसे रेज है, रिफ्लेक्शन हुआ तो λ/2 का पाथ डिफरेंस आएगा, तो फेज डिफरेंस 2 पाई बाई लैम्डा और पाथ डिफरेंस λ/2। तो पाई का फेज डिफरेंस आता है। पाई का फेज डिफरेंस आने पर वो अपोजिट फेज में हो जाएगा। जब भी पाई का फेज डिफरेंस आएगा दैट मीन्स अपोजिट फेज, अपोजिट फेज में आएगा। आ जाओ, अपोजिट फेज में आएगा। λ/2 का तो ये हमेशा जब रिफ्लेक्शन होगा तो एक एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस आएगा लैम्डा। अब यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ, λ/2 का पाथ डिफरेंस आएगा। अब वहाँ रिफ्लेक्शन होगा, λ/2 इधर होगा, तो ये दोनों तो बैलेंस्ड हो जाएंगे, ये वाला बैलेंस नहीं हो पाता। तो एक प्लेट लगाई जाती है, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग से सॉर्ट आता है। एक प्लेट लगाई जाती है, कंपनसेटिंग प्लेट, वही थिकनेस, सेम मटेरियल, सेम पॉलिशिंग वाली एक प्लेट लगा देते हैं, उसे कहते हैं कंपनसेटिंग प्लेट। दिस प्लेट इज टेकन बिटवीन ट्रांसमिटिंग पाथ, टेकन बिटवीन प्लेट P एंड मिरर M2। क्योंकि भाई जैसे रिफ्लेक्शन हुआ,
तो यहाँ λ/2 का एक एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस आएगा, यहाँ आएगा λ/2 का, यहाँ आएगा, तो इसमें और इसमें λ/2 बैलेंस हो जाएंगे, ये वाला बैलेंस नहीं हो पाता। ठीक है, तो इसके लिए ये प्लेट लगाई गई, कंपनसेटिंग प्लेट। तो यहाँ पे लिख के आता है व्हाट इज द रोल ऑफ कंपनसेटिंग प्लेट। तो आपको ध्यान रखना है, ड्यू टू द रिफ्लेक्शन एन एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस एट द रिफ्लेक्शन एट सरफेस ऑफ सेमी सिल्वर पॉलिश्ड प्लेट। इस सेमी सिल्वर पॉलिश्ड प्लेट पर रिफ्लेक्शन के कारण एक एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस आया। उस एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस को इक्वलाइज करने के लिए ये प्लेट लगाई गई, और वो जितना λ/2 का पाथ डिफरेंस है उतना ही यहाँ पे मिल जाता है, तो वो दोनों बैलेंस। ठीक है, फिर से एक बार समझ लीजिए, माइकलसन इंटरफेरोमीटर स्पेशली यूज किया जाता है डिफरेंट शेप्स की फ्रिंजेस बनाने में, अलग अलग प्रकार की फ्रिंजेस, डिफरेंट शेप्स की फ्रिंजेस। इसके एक्सपेरिमेंटल सेटअप में एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है, आगे लेंस लगा दिया, ये सेमी सिल्वर पॉलिश्ड प्लेट है, सेमी सिल्वर पॉलिश्ड प्लेट, सेमी सिल्वर पॉलिश्ड प्लेट है जो हॉरिजेंटल से 45 पे रखी गई है। इससे बिल्कुल बराबर सेपरेशन पर M1 है, इससे बिल्कुल बराबर सेपरेशन पर M2 है। दोनों मिरर M1 और M2 एक दूसरे से प्लेट P से बिल्कुल बराबर सेपरेशन पर है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ठीक है, एक प्लेट P और मिरर M2 के बीच में एक एक्स्ट्रा प्लेट रखी गई है जिसे कहते हैं कंपनसेटिंग प्लेट। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है कंपनसेटिंग प्लेट का क्या रोल है। कंपनसेटिंग प्लेट का ये रोल है, रिफ्लेक्शन जब सरफेस पर होता है प्लेट के सरफेस पर, तो एक एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस आता है। उस एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस को इक्वलाइज करने के लिए सेम थिकनेस, सेम मटेरियल, सेम पॉलिशिंग की एक प्लेट रखी जाती है। सेम थिकनेस, सेम मटेरियल, सेम पॉलिशिंग की एक प्लेट रखी जाती है। एक मिनट।